ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली मेडिटेरेनियन पोडार 6 चिप्स में बटा है। आइए बिना समय बर्बाद किए सीधे फिल्म में प्रवेश करें। 5 यानी वर्ष 2024 तक गॉडसन ने अपना पहचान छुपाए रखते हुए किसान का काम किया। उसके एक अनजान पड़ोसी जो एक अच्छा इंसान था ने क्ले को आसरा दिया और रहने के लिए एक छोटा सा प्लॉट भी दिया। उन्होंने यहां तक कि क्ले को रात दिखाने के लिए अपने घर आमंत्रित किया। पर जैसे ही वो घर पहुंचा उसका कंप्यूटर अलार्म बज गया। फ्लावर एक कंपनी की अकाउंटेंट थी और जब वो डेटा कंपनी से संपर्क करने जा रही थी तभी अचानक एक हैकर ने उसकी जानकारी चुरा ली। आदमी ने झूठ बोला कि ये कंपनी का नया विकसित फायरवॉल है। हुई ने सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया और बैंक कार्ड को फिर से लिंक कर दिया। लेकिन जब वो पासवर्ड में लॉग इन करता है कंप्यूटर अचानक से बंद हो गया और 70 लाख से ज्यादा की कंपनी अकाउंट और उसका पेंशन भी पल भर में साफ हो गया। ये तो के पास गैंग बहुत ही शातिर है, इनके पास उच्चतम स्तर का हैकिंग कौशल है। और ये शो मचा रहे थे जब लैपटॉप की स्क्रीन भी वहां थी लेकिन ऊपर का बैलेंस सिर्फ 0 हो गया और उसे पता चला कि उसे धोखा दिया गया है। बैंक की सूचना देखते हुए उसका चेहरा अचानक गिर गया। ये पैसा उसे 3 पीढ़ियों के लिए जेल में रखने के लिए काफी है। उदास फूलों की देवी ने अपने जीवन का अंत कर लिया। उसी समय क्ले शहद तैयार कर रहा था और उसने देवता के लिए एक उपहार भी तैयार किया था। लेकिन जब वो शहद लेकर पार्टी के लिए तैयार हो रहा था तो अचानक कोने में असाधारण शांति फैल गई। सालों के जीवन में मृत्यु का संघर्ष पल भर में बंद हो गया। उसने सहज रूप से एक चाकू उठा लिया लेकिन जो उसने देखा उसे वो बहुत हैरान था। जमीन पर एक पिस्तौल और एक खोल था। ठीक उसके पीछे एक महिला ने उस पर गोली चलाई। हेमी फूलों की देवी की बेटी है और अंडरवर्ल्ड के राजा की भी बेटी है। एक महिला पुलिस अधिकारी ने क्ले को एक चोर समझ लिया और उसे गिरफ्तार कर लिया। शुरू से अंत तक क्ले के पास कुछ भी नहीं था क्योंकि जैसे ही काली लड़के ने ऊपर देखा उसने अपनी मां की लाश देखी और इस कारण क्ले पहला संदिग्ध बन गया। परंतु हर संकेत से यही साबित होता है कि फूलों की देवी ने आत्महत्या की थी। क्ले ने पूरी घटना की विस्तार से व्याख्या की और अंत में उसे पुलिस स्टेशन वापस ले जाया गया। लेकिन जब ब्लैकसिस ने अपनी मां का कंप्यूटर देखा तो उसे सब समझ में आ गया। यह साफ तौर पर दूरसंचार धोखाधड़ी का मामला था और बंदूक पर क्लेटन की उंगलियों के निशान भी नहीं थे। अगले ही दिन सुबह होते ही उसे वापस भेज दिया गया। आखिरकार साबित हो गया कि फ्लावर गॉड ने खुदकुशी करने वाली बहन का पैसा चुराकर क्ले को दे दिया था और उसने इसे फ्रॉड कंपनी का मामला बताया। केले ने संगठन से धोखाधड़ी समूह की जानकारी मांगी। ये समूह विश्व भर में नेटवर्क स्थापित कर रहा है और संयोग से केले का स्थान वहीं है। वह बिना रुके सीधे इमारत में आया और उपहार के रूप में 2 डिब्बे पेट्रोल लेकर आया। ये निजी संपत्ति है और आप बिना अनुमति के यहाँ हैं। हमें जल्दी से नीचे उतरना होगा। मैं इसे जलाने वाला हूं। हाँ, ये नहीं हो रहा है। दोस्तों तुम कहीं नहीं जा रहे हो सिवाय इसके कि तुम वापस वहीं जाओ जहां से तुम आए थे। 1 2 3। क्लेटन पेट्रोल की बोतल लेकर बड़े धूमधाम से उस इमारत के अंदर घुस गया और सीधे उन ठगों के कार्यालय में पहुंच गया। तुमने उस आदमी की पिटाई कर दी। मैं कभी भी कमजोरों से चोरी नहीं करूंगा। इस हिंसक व्यवहार ने सभी को चौंका दिया। फिर उसने पेट्रोल निकाल लिया और सभी लोग डरकर भागने लगे। बड़ी इमारत के गार्ड भी डर गए थे। आखिरकार आ गए लेकिन कुछ काले कपड़ों वाले उसे छू भी नहीं पाए और फर्श पर गिरा दिए गए। मैंने उसे आमंत्रित किया। बाद में उसने ऑन ड्रम उठाया, उसके कमर पर लगे 2 बम चिपकाए और फिर मुख्य पर्यवेक्षक ने इन सब की जानकारी धोखाधड़ी समूह के मुख्यालय तक जल्दी से पहुंचने दी और उसने वहां से बड़ी अचंभित और निराश होकर छोड़ दिया। तुम्हें मतलब है इस कमीने ने पूरी बिल्डिंग जला दी और 4 को भी। जब पुलिस यहां आई तो कोई भी गवाही देने के लिए तैयार नहीं था कि उन्होंने कानून का उल्लंघन करते हुए सामान खरीदा और बेचा। मुख्यालय ने अपने लोगों को भेजा जिन्होंने क्ले की हाइव को संलग्न कर दिया और उनके डेटा पॉइंट को नष्ट कर दिया। दोनों पक्षों को मानवीय बलिदान हुआ जिसमें 4 लोग मारे गए और गोदाम की पूरी इन्वेंटरी नष्ट हो गई और तभी क्ले का पलटवार शुरू हुआ। कुछ लोगों ने बिना सोचे समझे क्ले पर गंदा कमेंट किया और तभी वह अजीब तरीके से पीछे चला गया। उसने पहले एक को पकड़ा और फिर जैसे ही एक और गुंडा आया उसने उस पर हमला कर दिया। उसने लोहे की जंजीर से बेआवाज गला घोंट दिया। 4 लोगों को उसने बारी बारी से धराशायी कर दिया। आज का वीडियो यहीं पर शेयर करते हैं। बाय बाय। क्ले के सिर में गोली मारकर उसे लुढ़कता हुआ देखकर यह छोटा मुखिया विचलित हो गया और छिपा रहा। अगले ही क्षण उसने दुश्मन पर हमला किया और सीधे उसकी 4 उंगलियां काट दी। लेकिन क्ले ने उसे नहीं मारा क्योंकि उसे इस छोटे मुखिया की जरूरत थी ताकि वह उसे सूचित कर सके। वह बैग लेकर इस जगह से चला गया जबकि छोटा रिपोर्ट कर रहा था कि केल्विन फिर से गायब हो गया। उसने उस आदमी को बांध दिया। हिलो मत। मैं हिल ही नहीं सकता यार। तुम पागल हो गए हो यार। क्या बकवास है भाई।